हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर एंड उस केस में हमने क्या लिया था कि आपका ये कैंटिलीवर है, इसको एक एंड से हमने फिक्स कर दिया है एंड जो सेकेंड एंड है इसके ऊपर हम कुछ लोड लगा रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल वेट लगा रहे हैं। उस वेट की वजह से यहाँ पे कितनी बेंडिंग होगी। इसके साथ साथ हमने दो और सिचुएशन डिस्कस की थी जब हम मान के चल रहे थे कि जो एक्सटर्नल वेट है वो 0 है एंड कैंटिलीवर का खुद का जो वेट है उसकी वजह से बेंडिंग क्या होगी, या फिर थर्ड केस हमारा था जब हम मान के चल रहे थे कैंटिलीवर का वेट एंड एक्सटर्नल वेट दोनों की वजह से कितनी बेंडिंग होगी। तो सिंगल एंड पे क्लैंप करके हमने कैंटिलीवर की बेंडिंग स्टडी कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक बीम है जिसको कि हम दो एंड से क्लैंप कर देते हैं, दो एंड से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड सेंटर पे वेट लगाते हैं। उस केस में बीम की बेंडिंग कितनी होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन ए सेंट्रली लोडेड बीम। अब यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, ये ए भी आपकी एक बीम है। इस बीम की लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एल से एंड जो ये बीम है ये वेटलेस बीम है, मतलब इस बीम का खुद का वेट हम कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं। तो इस बीम का वेट हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं एंड इस बीम को हमने इन दो एंड्स पे यहाँ पे सपोर्ट कर रखा है। सेंटर पे हमने एक लोड लगा रखा है जिसको कि हम यहाँ पे डब्ल्यू वेट बोल रहे हैं। तो डब्ल्यू वेट से हमने इस बीम को सेंटर पे लोड कर रखा है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से एंड इन एंड्स के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा L/2। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 एंड यहाँ से ए पॉइंट का डिस्टेंस भी हमारा होगा L/2। तो इस टाइप से हमने ये डब्ल्यू वेट है जो ये बीम के सेंटर पे लगा रखा है। अब अगर हमारी कोई इस टाइप से एक बीम है जिसको कि हम इन दो एंड्स पे फिक्स कर रहे हैं पे और सेंटर पे हम लोड लगा रहे हैं, तो इस सेंट्रल लोड की वजह से ये जो दो एंड्स हैं इन दोनों एंड्स के ऊपर रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे सेंटर में लोड है, ये बीम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे पुल कर रहा है, तो इसकी वजह से इन दोनों एंड्स पे एक रिएक्शन क्रिएट होगी जो कि हमारी इक्विवेलेंट होगी W/2 ए एंड पे एंड W/2 बी एंड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीम को ऐसा फील होगा कि सेंटर में डब्ल्यू वेट से अगर इसको बेंड किया जा रहा है तो दोनों एंड्स पे W/2 वेट की हेल्प से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि सेंट्रली लोडेड वेट की वजह से बीम के दोनों एंड्स पे रिएक्शन क्रिएट हो चुकी है जो कि W/2 वेट के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, हम सबसे पहले बीम का बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो अगेन हम एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट P जो कि A पॉइंट से X डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट को हमने इस टाइप से कंसीडर किया कि ये P पॉइंट हमारा ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है कि हम जब इस बीम को बेंड कर रहे हैं इस डब्ल्यू वेट की वजह से, देन इस P पॉइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ पे बीम है या यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही। तो हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं P पॉइंट, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस A पॉइंट से X मान के चल रहे हैं। इनिशियली जब आपकी बीम सेंट्रली लोडेड नहीं थी उस केस में P पॉइंट की लोकेशन अगर यहाँ पे थी तो W वेट जैसे ही हमने लगाया उसकी वजह से आपका ये P पॉइंट है अब ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके P पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी जब हम लोड अप्लाई कर देंगे तब। अब इस P पॉइंट का एंड इस सेंटर के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल लेंथ हमारी है L/2 एंड इसमें से ये हम डिस्टेंस X सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा L/2 माइनस X। सो इस P पॉइंट का इस सेंटर से गैप हो गया L/2 माइनस X। तो अगेन हम उसी टाइप से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में प्रोसीड किया है कि यहाँ पे हमने एक फिक्स एंड मान लिया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया जिसके पीछे हम मान रहे हैं बीम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी वजह से बीम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बेंडिंग अपीयर हो रही है। तो अगर यहाँ पे इस टाइप की केसेस कंसिडर कर रहे हैं हम, तो जो बीम की बेंडिंग है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे इस P इक्विलिब्रियम पॉइंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास दो वेट अपीयर हो रहे हैं। एक तो जो W वेट है जो कि इस बीम के सेंटर पे हमारे पास लगा हुआ है, और इस वेट की वजह से जो रिएक्शन है B पॉइंट पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है।
तो इन दोनों वेट्स की वजह से बीम का बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे और किस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के अलोंग। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट P ड्यू टू वेट कैपिटल W। सबसे पहले इस कैपिटल W की वजह से हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला इस P पॉइंट के अबाउट। हम यहाँ पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, और यहाँ पे फोर्स कितना है, ये W वेट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये हमारा फोर्स लगा हुआ है इस सेंट्रल पॉइंट पे। तो इस फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कौन सा लेके चलेंगे, इस P पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हम P पॉइंट के अलोंग निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। तो P पॉइंट से और जहां पे हमारा वेट लगा हुआ है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स या बेंडिंग मोमेंट इस W वेट की वजह से कितना हो जाएगा, दिस W मल्टीप्लाई विद दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे L/2 - x। तो इस डिस्टेंस को हमने W से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस वेट अलोंग दिस पॉइंट P। अब हम देख सकते हैं कि इस P पॉइंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक और वेट अपीयर हो रहा है जो कि इस B पॉइंट पे अपीयर हो रहा है एंड इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। तो इस वेट की वजह से बेंडिंग मोमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग अगर हम निकाल रहे हैं तो वो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आएगा। सो बेंडिंग मोमेंट अबाउट P ड्यू टू वेट W/2। अगेन हमने क्या किया, ये वेट है जिसको कि हम एक फोर्स की तरह लेके चल रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, एंड इस फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, दिस डिस्टेंस। क्योंकि P पॉइंट के अलोंग निकाल रहे हैं हम, P पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। सो इस वेट का डिस्टेंस P पॉइंट से हमारे पास होगा L - x। सो यहाँ पे हो जाएगा W/2 इंटू L - x। ये दोनों हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गए हैं जो दो वेट्स हमारे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे यहाँ पे बीम पे अप्लाइड थे। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया है। तो अब हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट निकालना है। टोटल बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है W एंड W/2 की वजह से। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। सो बेंडिंग मोमेंट हमारे यहाँ पे जो टोटल आएगा वो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस कैपिटल W जो कि हो गया W इंटू L/2 - x माइनस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस W/2 वेट। तो इसके बेंडिंग मोमेंट को हम इसके बेंडिंग मोमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या आ गया, W इंटू L - x माइनस W/2 इंटू L - x। अब ये बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ गया है इन दोनों वेट्स की वजह से इस P इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलोंग। अब जैसे कि हमें पता है हमारा रेस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, YIG/R। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम लेके चलेंगे तो उस केस में हमारा ये YIG/R इक्वल हो जाएगा इस टोटल बेंडिंग मोमेंट के। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद जब हम 1/R के लिए सोल्व करेंगे इसको, तो 1/R की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/R इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W/2YIG इंटू x। तो ये 1/R की वैल्यू आ गई है। अब हम डिप्रेशन को अगर स्मॉल डिप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास 1/R की वैल्यू होती है d2y/dx²। तो जब 1/R की जगह हम d2y/dx² रखेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को हमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगा dy/dx एंड राइट हैंड साइड हमारे पास होगा नेगेटिव ऑफ W/2YIG x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C1। अब पॉइंट आता है कि C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब आपकी बीम है सेंट्रली लोडेड है, दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पे फिक्स है, तो उस केस में हम बात करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे dy/dx की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि हमें x एंड dy/dx की वैल्यू पता होगा तो ही हम C1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे dy/dx की वैल्यू पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो जो ये लोकेशन है हमारी L/2 मीन सेंट्रल पॉइंट है, जो उस सेंट्रल पॉइंट पे हम देख सकते हैं जितना भी डिप्रेशन था हमारा वो मैक्सिमम डिप्रेशन आ गया है। हमें यहाँ पे कंफर्म है कि जो ये मिडल पॉइंट है, इस मिडल पॉइंट पे हमारे पास डिप्रेशन मैक्सिमम आ चुका है एंड मैक्सिमम डिप्रेशन है तो वहाँ
पे dy बाई डी एक्स मीन्स चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 0 होगा। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर लेंगे जब हम c1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तब। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को जब l/2 रखा, x की लेंथ जब हमने इतनी रखी तो उस केस में हमारा जो मिडल पॉइंट था उस मिडल पॉइंट पे dy बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू आएगी WL² बाई 16YIC। अब इस c1 की वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, दैट इज नेगेटिव ऑफ W/2YIC x² बाई 2 प्लस ये c1 कॉन्स्टेंट की वैल्यू। एंड इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम यहाँ से तो हमारे पास आएगा W/YIC ब्रैकेट के अंदर हो गया l² बाई 16 माइनस x² बाई 4। अब इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। एंड जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों साइड तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगा y एंड राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा W/YIC l² x बाई 16 माइनस x³ बाई 12 प्लस c2। अब इस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें फिर से एक कंडीशन चूज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे कंफर्म है कि जब x 0 होता है उस केस में हमारा y भी 0 होता है। तो हम यहाँ पे जब x को 0 लेंगे तो y भी हमारा 0 हो गया। तो उस केस में c2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब c2 की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आई है, ये हमारा डिप्रेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। लेकिन हमें डिप्रेशन कहाँ पे निकालना है, जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे निकालना है। इसका मतलब हमें अपनी x की वैल्यू को l/2 पुट करना पड़ेगा, तब हम मैक्सिमम डिप्रेशन निकाल सकते हैं इस सेंट्रली लोडेड बीम का। और जो मैक्सिमम डिप्रेशन यहाँ पे हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ये वैल्यू होगी जिसको कि हम y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमने x को x/2 रखा उस केस में जो हमारा डिप्रेशन था वो किसके इक्वल हो गया, y0 के इक्वल। जो मैक्सिमम डिप्रेशन है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हमने x को l/2 रखा y हमारा y0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जब y को y0 एंड x को हम l/2 पुट करेंगे तो y0 की वैल्यू हमारे पास आएगी WL³/48YIC। ये हमारा डिप्रेशन है जब हम एक बीम को दो एंड से सपोर्ट कर रहे हैं एंड सेंटर पे लोड कर रहे हैं विथ वेट कैपिटल W। अब जो ये डिप्रेशन हमारे पास आया है इस डिप्रेशन को हम फाइंड आउट करना चाहें जब हम ये बीम लेके चल रहे हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर रोड के लिए हमारा डिप्रेशन कितना आएगा, रेक्टेंगुलर रोड के लिए हमें पता है IG की वैल्यू होती है BD³ बाई 12। B यहाँ पे ब्रेथ है इस रेक्टेंगुलर रोड की एंड D डेप्थ है। सो IG की वैल्यू आ गई BD³ बाई 12। इस IG की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रोड के लिए y0 आ गया और ये वैल्यू कितनी हो गई WL³/48YBD³। L है लेंथ इस रेक्टेंगुलर रोड की, B ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर रोड की एंड D डेप्थ है इस रेक्टेंगुलर रोड की। तो इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर रोड है, उसकी बेंडिंग मेरे पास इतनी आ गई है। एंड अगर ये मेरी बीम सर्कुलर होती, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के साथ होती तो इसकी मेरे पास R रेडियस होती एंड उस केस में मेरा जो डिप्रेशन आता है इस बीम का y0, उस y0 की वैल्यू क्या हो जाती, हम इस इक्वेशन में IG की वैल्यू पुट करते हैं फॉर ए सर्कुलर रोड और IG होती है πr⁴/4। तो जैसे ही इस IG की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y0 मेरे पास आएगा WL³/12y πr⁴। तो ये मेरे पास डिप्रेशन आ गए हैं जब मैंने बीम को एक रेक्टेंगुलर शेप में लिया या फिर मेरी बीम एक सर्कुलर रोड की फॉर्म में है। तो इस टाइप से हम डिप्रेशन निकाल सकते हैं एक सेंट्रली लोडेड बीम का जो कि दो एंड से सपोर्टेड है। अब यहाँ पे हम इस बीम का खुद का वेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस बीम को वेटलेस कंसीडर कर रहे हैं। सो आई थिंक एक वेटलेस एंड सेंट्रली लोडेड बीम के लिए डिप्रेशन कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।